भाई कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं बच्चों? डेंजरस है कि शो? नमस्ते भाई, क्या मैं आपको लाइव दिख रहा हूं बच्चों? कल आपकी 12 बजे क्लास नहीं हो पाई थी इंटरनेट के इश्यू की वजह से। मैंने शाम को 8 बजे क्लास ली थी, लेकिन अब हमारा इंटरनेट सही हो चुका है। हमारी 12 बजे ही क्लास होगी, ठीक है? हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया है। हम ये सारी चीज कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, स्टैंडर्ड परसेंटेज क्या होता है, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स। हाँ जी। है कि नहीं बच्चों? चलिए, आज हम इससे आगे की चर्चा करेंगे मेरे भाई। आज हम इस पे आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है जी? बताइएगा जरा। मैं खुद खुद से ही मैं एग्जांपल लेके कराऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? चलिए। चलो, कल मैंने आपको ये समझाया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम लोग कैसे बदलते हैं। यही बताया था कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। अब आपके सामने मेरे प्यारे भाई ये आ गया, आपके सामने ये आ जाता है मेरे भाई यहां पर। क्या ले लेते हैं भाई? मैंने आपके सामने लिख दिया 49:1/11%। 49:1/11%। बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए। हमने आपके सामने लिख दिया मेरे भाई 49:1/11%। बताओ जरा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 49 सही 1/11%। मैं आपसे पूछता हूं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? कल की क्लास में मैंने आपको यही समझाया था। कल की क्लास में हमने आपको यही समझाया था कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। बताइए। 49:1/11%। करो बच्चों। तो 49:1/11% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, 40%, 40% प्लस 9:1/11%। 40% प्लस 9:1/11%। बात समझ गए? 40% प्लस 9:1/11%। 40% क्या होता है मेरे भाई? 20% 1/5। 20% 1/5। 40% 2/5। 20% 1/5। 40% 2/5। 9:1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/11। 9:1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11। बोलो हाँ की ना? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। अब 5 और 11, 5 और 11 का एलसीएम 55, 55 आ जाएगा। 11 की यहां गुणा हो जाएगी, 11 दूनी 22, 5 एकम 5, तो 22 और 5 27। तो 27/55 क्या आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 27/55। कर लोगे? आगे चलते हैं मेरे भाई। अगर कोई 100% से बड़ी भी फ्रैक्शन आती है, 100% से बड़ी फ्रैक्शन भी आती है, तो भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपके सामने आ गया मेरे भाई 116.66%। 116.66% आपके सामने ये आ गया मेरे भाई। बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? सोचो मेरे भाई। अगर आपके सामने 100% से बड़ी कोई फ्रैक्शन आती है, परसेंटेज आती है, उसको भी फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। जैसे 116.66% है मेरे भाई, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 100%, 100% प्लस 16.66%। 100% प्लस 16.66%। बोलो हाँ की ना? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। 100% प्लस 16.66%। 100% एक होता है, 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, और 1 + 1/6 7/6। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी बच्चों 7/6। क्या आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 7/6। आया बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। आपके सामने लिखा हुआ है
87.5%। बताइए जल्दी से क्या होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। आपके सामने लिखा हुआ है 287.5%, जल्दी से बताइए। 287.5%। कई सारे, देखो दो रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है एक बच्चा इसको ऐसे लिखे 200% प्लस 87.5%, ऐसे भी हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन हो सकता है एक बच्चा ऐसे लिखे 300%, क्योंकि 87.5 को देख के मुझे पता चलेगा 300% माइनस 12.5%। 300% माइनस 12.5, 12.5 का 7 गुना होता है 87.5। तो 300% से कितना कम है बच्चों, 12.5% कम है। दुनिया में हर आदमी जानता है 100% एक होता है, 300% तीन, 300% के लिए तीन आ गई। 100% एक, 200% दो, 300% तीन, 12.5% 1/8। अब 3 - 1/8 कितना आ गया मेरे भाई, 8 तिया 24, 24 - 1 23, 23/8। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 23/8। कितना आ गया, 23/8। बच्चों आया समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मुझे तो ये बात अच्छी तरीके समझ में आ गई। आपके सामने लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 344.44%, 344.44%। बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 344.44%। जल्दी से अरुण गिरी जी पिछले लेक्चर देखो, एक बार नहीं, दो बार देखो, 3 बार देखो। अगर किसी बच्चे ने एक भी लेक्चर मिस कर दिया है तो इसको नहीं समझ सकता। जो बच्चा शुरू से आखिर तक एक एक बात पढ़ा है, रिवीजन करा है, वही कर पाएगा। 344.44%। बताइए मेरे भाई, 344.44%। जल्दी से आपके सामने आ गया। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 300%, 300% प्लस 44.44%, 300% प्लस 44.44%। बताओ मेरे भाई, क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते। भाई 300% क्या होता है, 100% एक, 200% दो, 300% तीन, 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी बताइए। 44.44% कितना आएगा, 44.4, 11.11%, 1/9, 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/9, 4/9 आ जाएगा। 9 तिये 27, 27 प्लस 4 31, 31/9। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 31/9। आया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आया है, सर बिल्कुल आया है। चलते हैं, आप सामने गया मेरे भाई 452.5%। ये नहीं, आपके सामने आ गया 464.16%। ये आया, 464.16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, सोचो सोचो। 464.16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 464.16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताइए। भाई अगर आप यहां दिमाग लगाओगे तो आपको क्या दिख रहा है, 400%, और ये 64.16%, 400% प्लस 64.16, 64.16 को नहीं दिख रहा भाई, 60% अलग, और ये 4.16% अलग, 4.16% अलग। अगर आपको 4.16% याद होता तो ही सोच पाते ना। अगर किसी बच्चे को 4.16% की वैल्यू याद नहीं है तो कैसे सोच पाएगा। इसलिए आप कॉपी खोल के रखो जहां मैंने आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज पढ़ाया है, 400% प्लस 60% प्लस 4.16%। भाई 100% एक होता है, 4% चार होता है, प्लस 60% कितना आएगा, 20% 1/5, 60% 3/5, 20% 1/5, 60% 3/5, प्लस 4.16% क्या होता है, 4.16% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/24, 4.16% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/24, 4.1% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/24 होती है। भाई मैं आपकी बात को समझ रहा हूं,
24 120 एम आएगा 24 का 5 24 गुणा 20 120 की 4 गुणा 480 प्लस 5 से 120 जाएगा 24 बार 72 प्लस 24 से 120 जाएगा 5 बार 5 5 72 5 77 480 77 जोड़ूंगा तो पहले 20 हो जाएगा 500 फिर 57 557 बटे 120 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 557 बटे 120 557 बटे 120 है। आया मेरे भाई समझ में? क्या आप मेरी समझ में आई है? यस और नो जवाब दीजिए भाई। हमने आपके सामने लिख दिया 528.56% 82.56%। मुझे भाई इस फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताओ। फर्दर कट ना, आगे कट नहीं होगा। 528.56%। हमें यह बताइए कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी जल्दी से। बताइए। 528.56% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी। भाई इतना टाइम लगे सोचने। आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे 500%, 500% प्लस 28.56%। बताइए 500% प्लस 28.56%। अब 100% एक होता है, 500% 5, क्योंकि मुझे 28.56% पहले से पता है। मैं बार बार इसलिए थोड़ा ना लिखवाता हूं कि आप ना कर पाओ। क्या होता है बेटा भाई 14.28%, 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। तो 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 2/7। 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू 14.28 का दुगुना 2/7। आप बोलोगे हाँ सर। 7 पंजे 35, 35 में 2 जोड़ेंगे 37, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई बच्चों 37/7। कर पाओगे? क्या आप कर पाओगे? मजा आ रहा है भाई करने में? मजा आ रहा होगा। आगे मुझे बताना। मैंने आपके सामने लिख दिया 664 सही 2/7%। 664 सही 2/7%। बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि सर हमें याद कैसे होगा? प्रैक्टिस से। अगर कोई बच्चे ने 2 ही एग्जाम्पल करें और एक दूसरा बच्चा जिसने 50 एग्जाम्पल करें, मुझे बताओ कौन जल्दी कर पाएगा? ये ऐसी चीज है मेरे भाई जो प्रैक्टिस से ही सीखी जा सकती है। पेपर में कभी नहीं आएगा 664 सही 2/7%, लेकिन जितना ज्यादा मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा उससे आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आप जल्दी रिस्पॉन्स कर पाओगे। तो मैं ये आपकी स्पीड बढ़ा रहा हूं बेटा।
मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, चैप्टर तो शुरू ही नहीं हुआ अभी। मैं आपकी स्पीड बढ़ा रहा हूं कि आपके गणित को, परसेंटेज को सोचने की क्षमता बढ़े। छह सौ चौसठ सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? आप सोचोगे नहीं मेरे बच्चों। ये आपका 600%, ये मेरे भाई 600%। ठीक है, फिर ये 64 सही 2/7 बच गया। 600% और ये हो गया 64 सही 2/7%। अब आप मुझे बताओ 64 सही 2/7% क्या होता है? 64:2/7% क्या होता है? 14 सही 2/7 दिख रहा है मुझे इसमें। मुझे इसमें 14 सही 2/7 दिख रहा है। अगर मैं इसे ऐसे ब्रेक कर लूं, 50% प्लस 14% हो गया 64। 50% प्लस 14, तो 50% प्लस 14 सही 2/7%। 50% प्लस 14 सही 2/7%। बोलो, मजा आया मेरे भाई? आप बोलोगे सर बहुत मजा आ रहा है, टेंशन मत लो आप। 50% प्लस 14:2/7%। मेरे भाई 100% एक होता है, 200% दो, 300% तीन, 400% चार, 600% का मतलब छह, 50% का मतलब 1/2, और 14:2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। 14:2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। बोलो हाँ कि ना? अब यहां पे 2 और 7 कैल्शियम 14 हो जाएगा, 14 है भाई। तो 14 की 6 में गुणा 84, 2 सत्ते 14 और 7 दूनी 14। तो 84 और 7, 91 2 93, 93/14। 93/14 आ गया अभी, 93/14। बताओ, मजा आया? अरे सुनील यादव जी, जितना ध्यान बेवजह की कमेंटबाजी में कर रहे हो, इतना ध्यान अगर पढ़ने में लगाओ तो कल्याण हो जाए। 93/14। क्लियर? हर बच्चे को क्लियर हो गया मेरे बच्चों? अब मैं आपके सामने पूछता हूं कि इस तरीके से आ गया। 738 सही 2/11%। 738 सही 2/11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? अगर मुझे किसी बच्चे ने बता दिया तो उसकी नौकरी कंफर्म समझो हमारी तरफ से। 738 सही 2/11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताओ? 738 सही 2/11%। 738 सही 2/11% का मतलब मेरे भाई 700%। 700% प्लस 38 सही 2/11%। 38 सही 2/11% दिख रहा है मेरे भाई? 38 सही 2/11 कितना आ जाएगा? 20%। अरे 2/11 से मेरा दिमाग चला 2/11 से, प्लस 18 सही 2/11%, प्लस 18 सही 2/11%। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? क्योंकि 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11, इसका डबल करूंगा तो ही 18 सही 2/11% आएगा। तो ही 18 सही 2/11% आएगा मेरे भाई। 100% एक होता है, 700% 7। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 18 सही 2/11% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/11। भाई 1/11 9:1/11%। 18 सही 2/11% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/11। बताइए बच्चों, मजा आ रहा है? आप बोलोगे हाँ सर। अब 11 और 5 कैल्शियम 55, 55 आएगा। 55 की 7 में गुणा होगी, 55 की 7 में गुणा, 350 और 35, 385 प्लस 5 से 55 11 बार जाएगा, 11। 11 से 55 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10। तो 385 में 21 जोड़ूंगा तो 406। 406/55 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, 406/55। बताइए, मजा आया दोस्त? 406/55 क्लियर है? हाँ जी बोलिए। अब थोड़ा सा मैं आपसे क्रिएटिव भी पूछ लेता हूं, थोड़ा मुश्किल। आपके सामने आ गया 393.33%। 393.33%। बताइए,
क्या आएगा? 393.33%। 393.33% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, सोचो जरा, सोचो। 93.33, 93.33, देखो एक बच्चा तो ऐसे सोचेगा कि सर 300% प्लस 90% प्लस 3.33%, कोई बुराई नहीं है। हो सकता है एक आदमी ऐसे सोचे सर 300% प्लस 60% प्लस 33.33%, अभी भी ये 393.33 है। लेकिन जो बहुत समझदार आदमी है, क्या है, आप ऐसे सोच सकते हैं, क्या आप ऐसे सोच सकते हैं मेरे भाई, 400% माइनस 6.66%, क्योंकि 400 में से 6 घटाने पर 93 आता है, और 0.66 माइनस करेंगे तो 0.33 आएगा अप्रोक्स। 400% माइनस 6.66%। लेकिन इसको सोचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा फोकस चाहिए बच्चे का। 100% एक होता है, 400% चार। 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15, 1/15 आ गया। 4 माइनस 1/15 आ गया, 15 चौका 60, 60 माइनस 1 59, 59/15। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 59/15 होगी, 59/15। आई बात समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। एक और बताना मेरे प्यारे भाई, आपके सामने लिखा मैंने आपके सामने लिखा 291.67%। बताना जरा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 291.67%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताओ बच्चों। 291.67%, सोचिए भाई, ये 300% के नजदीक है। 300 से कितना कम है ये 300 से कितना कम है? 8। भाई अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या आपको दिख नहीं रहा? ये 300% से 300% के सबसे ज्यादा नजदीक है। 8.33% कम है। 300% से 8.33% कम है। 8.33%। 300 में से 8 घटाओगे 292, 0.33 और कम करोगे तो 291.67 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। 100% एक होता है, 300% तीन। 8.33%, 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 है। तो 12×3 = 36, माइनस 1 35, 35/12 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, 35/12। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। लास्ट आप मुझे बताना, लास्ट आप मुझे बताना, 462.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी लास्ट? 462.5%। 462.5%, बोलिए। 462.5% का मतलब 400% प्लस 62.5%।
400% प्लस 62.5%। सुनते रहिएगा मेरे भाइयों हमारी बात को। 400% प्लस 62.5%। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। 100% एक होता है, 400% चार। अच्छा ये बताओ 62.5% क्या है? 12.5%। 125 का पहाड़ा याद होता है, तुरंत दिमाग सोचता। 12.5% 1/8, ये 5 गुना है। 12.5 का 5 गुना 62.5%। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/8। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/8, ये आ जाएगा मेरे भाई। 8 की 4 में गुणा 32, 32 में 5 जोड़ूंगा 37, 37/8। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 37/8 है मेरे भाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो स्टूडेंट मेरे भाई, क्या अब आप इस तरह की परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लोगे? क्या अब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल पाओगे? देखिए मेरे भाई, अगर इनके अलावा कोई भी ऐसी परसेंटेज आ जाती है जो स्टैंडर्ड है ही नहीं, तो मैंने उसका भी आपको तरीका सिखा दिया। जैसे आपके सामने आ गया मेरे प्यार भी, सपोज आपके सामने आ गया 27%, 27%। मैं आपसे पूछूं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 27%। मैं आपसे पूछता हूं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, जल्दी से। तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि सर ये कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंटेज आता हो 100 से भाग, 27/100। और 100 से भाग देने का मतलब 0.27, 0.27। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 0.27, 0.27। आपको ये बात अच्छी तरीके से समझनी चाहिए मेरे भाई, बहुत प्यार से, कि ये लिखा है फ्रैक्शन में और ये लिखा है डेसिमल में। भाई फ्रैक्शन को डिवाइड कर दो तो डेसिमल ही आ जाता है डिवाइड करने पर। अगर आपके सामने x% लिखा हुआ है तो x% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, परसेंटेज हटाओ, 100 से भाग कर दीजिए, x/100। और 100 से भाग करने का मतलब है 0.01 ऑफ x, यानी कि 2 दशमलव बढ़ जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ जाएंगे, डेसिमल के बाद 2 अंक बढ़ जाएंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए जरा, 143%, 143% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 143% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप तुरंत कहोगे सर 143/100, 143/100। और 100 से भाग करने का मतलब 2 दशमलव बढ़ाओ, 1.43, 1.43। यहां तो कोई दशमलव नहीं है, तो दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, डेसिमल के बाद 2 अंक। आपके सामने आ गया मेरे प्यारे भाई 34.7%। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी डेसिमल में? डेसिमल में मुझे बताओ इसकी वैल्यू। चलो इसको अभी छोड़ो, पहले ये आप बताना, पहले आप ये बताना। 43%, 41%। आप मुझे बताओ 41% को डेसिमल में कैसे लिखोगे? 41%, तुरंत सोचो। आप तुरंत सोचिए मेरे प्यारे भाई, 41% क्या होता है? 41/100, 2 डेसिमल बढ़ जाना है, 0.41, सीधा 0.41। 34.7%, परसेंट मतलब बटे 100, 1 डेसिमल तो है ही, 100 से भाग करोगे 2 डेसिमल और बढ़ जाएगा, यानी कि यहां दशमलव के बाद 1 अंक है, यहां दशमलव के बाद 1 अंक है। बटे 100 करोगे 2 अंक और बढ़ जाएंगे, दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे, 0.347। क्या आएगा? 0.347। आ रहा है मजा? आ रहा है मजा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 691.38% आ गया आपके सामने। बताओ, आपके सामने बताओ डेसिबल में क्या है, दशमलव में क्या है, जल्दी से। यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, परसेंटेज का मतलब बटे 100। जैसे ही 100 करोगे 2 अंक और बढ़ जाएंगे, 2 डेसिमल और बढ़ जाएंगे, डेसिमल के बाद अब कितने डिजिट आएंगे? 4 डिजिट, 6.9138, 6.9138, 6.9138। आपके सामने लिखा है 0.06%। बताना। 0.06%। डेसिमल में बताना है, डेसिमल में, दशमलव में बताना है। दशमलव के बाद 2 अंक है, परसेंटेज का मतलब बटे 100, 100 से भाग करोगे 2 अंक और बढ़ जाएंगे, दशमलव के बाद अब 4 अंक आएंगे, अब डेसिमल के बाद 4 अंक आएंगे, दशमलव लगाइए, 3 0 और 6। मेरी ये बात कितने बच्चे समझ पाए?
अरे वाह यार, तुम तो बड़े समझदार बच्चे हो, सब बच्चे समझ पाए। परसेंटेज एक मजाक है, परसेंटेज एक मजाक है, इसको मजाक की तरह लो। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब 1/100, और एक को 100 से भाग करने का मतलब 0.01, 0.01। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हमें ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। परसेंटेज एक मजाक है, एक को 100 से भाग करना 0.01। हमने आपको समझाया एक का मतलब 100%, एक का मतलब 100%। अगर आपको किसी को भी बदलना, मैं आपसे पूछूं बताओ फिर तीन का मतलब क्या आएगा? तीन का मतलब 300%। किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा परसेंटेज का साइन। मैं आपसे पूछूं ये बताओ 82 कितना होगा? एक का मतलब 100%, 82 का मतलब 8200%। 100 से गुणा परसेंटेज का साइन 8200%। बोलिए। मैं आपके सामने लिखता हूं 5.6। 5.6 कितना होगा मेरे भाई? 100 से गुणा परसेंटेज का साइन, 100 से गुणा करेंगे 5.6 में 560%। 560% हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर। लिखा हुआ है 3.917। बताओ इसकी परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी? क्या होगी परसेंटेज में वैल्यू? 100 से गुणा परसेंटेज का साइन, तुरंत लिखना तुरंत। 391.7%। 391.7%। 391.7%। क्लियर? आपके सामने लिखा हुआ है 0.13, नहीं यहां पे लिखते हैं 0.253। बताइए कितना आएगा परसेंटेज में? 0.253। 100 से गुणा करोगे तो 2 दशमलव खिसक जाएगा, 25.3%। 25.3%, 2 दशमलव खिसक जाएगा, 25.3%। लिखा हुआ है 0.0008। बताइए जरा। 0.0008 परसेंटेज में बदलना है। क्या करना है बच्चे? परसेंटेज में बदलना है। 100 से गुणा करोगे, दशमलव के बाद अगर 4 अंक हैं तो 2 ही अंक रह जाएंगे डेसिमल के बाद, 0.08%। आ गया। परसेंटेज, फ्रैक्शन, दशमलव एक मजाक है मेरे भाई। हर चीज को परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, दशमलव में लिखा जा सकता है। आपके सामने लिखा है 17%। आपके सामने लिखा है ऐसा कर लेते हैं, आपके सामने लिखा है 25% या 35%। 35% आपके सामने लिखा हुआ है। तो 35% लिखा हुआ है इन परसेंटेज। ये परसेंटेज में लिखा हुआ है मेरे भाई, परसेंटेज में। लेकिन अगर मैं इसको फ्रैक्शन में क्या करूंगा? 5% 1/20, 35% 7/20। ये लिखा हुआ है मेरे भाई फ्रैक्शन में। ये लिखा हुआ है फ्रैक्शन में, भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में 35% का मतलब 2 दशमलव बढ़ जाएगा, 35/100, 0.35, 0.35। ये किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है डेसिमल में। डेसिमल में, दशमलव रूप में। तो इनको घबराना नहीं है मेरे भाई, ये जस्ट नंबर्स हैं, इनके साथ आपको मजाक करना है, खेल खेलना है। 35%, 7/20 और 0.35, तीनों का एक ही मतलब है, अलग अलग नहीं है। आई बात समझ में मेरे दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी सर, बस यहां पे आपका जो है काम समाप्त होता है। क्या मैंने इतना ज्यादा एग्जाम्पल लेके इतना बेसिक से और इतने धीरे धीरे समझाया है कि अब आप मुझे बताओ, क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं? क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया? बच्चों, क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ या ना बताइए। इतना कॉन्फिडेंस आ गया? बहुत बढ़िया। आगे चल।
अब मैं आपको यह सिखाऊंगा कि परसेंटेज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, हमने आपके सामने लिखा 20% ऑफ 740, 20% ऑफ 740। क्या मतलब है इस बात का? बच्चों ये लिखा हुआ है अंग्रेजी में, अगर इसी बात को हिंदी में लिखा होता तो हिंदी में नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाता। हिंदी में लिखा जाता 740 का 20%। हिंदी में ऐसे लिखा जाता अगर मैं इस बात को हिंदी में लिखता 740 का 20%। दोनों का मतलब एक ही है। अब आप समझोगे सर ये ऑफ क्या वर्ड है, ये ऑफ क्या वर्ड है, ये का क्या है? इसका मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई। 20% ऑफ 740 क्या मीनिंग है? आप ये समझो कि आपका एक दोस्त है, आपके दोस्त के पास 740 रुपए, दोस्त के पास 740 रुपए। आप अपने दोस्त के पास गए, बोले 740 रुपए है ना तेरे पास, अब जितने तेरे पास है ना 740 रुपए, उसका 20% मुझे दे दे। 740 रुपए का 20% मुझे दे दे। 740 रुपए का 20% मुझे दे दे। तो कैसे कैलकुलेट होगा? 20%, परसेंट का मतलब 1/100। 20% को क्या लिखोगे? परसेंट का मतलब 1/100, ऑफ मतलब गुणा 740, यही होगा मेरे भाई। 20% का मतलब 20/100, परसेंट का मतलब 1/100, ऑफ 740, ऑफ का मतलब गुणा। अब देखिए यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 2 की 74 में गुणा करेंगे मेरे भाई तो आ जाएगा 148, ये 148 आ जाएगा, 148 क्या आ जाएगा आंसर? 148। समझ में आया? किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या, कोई डाउट, कोई दुख, कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ 3% ऑफ 2900 क्या होगा मेरे भाई? 3% ऑफ 2900 क्या होगा? 2900 का 3% क्या होगा? बताइए जल्दी से मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ। ये ऑफ देखा ही मत करो, आप ये समझो कि ये तो ऑफ है ही नहीं, ये गुणा है। ये तो ऑफ है ही नहीं, ये गुणा है मेरे भाई, गुणा। ये तो ऑफ है ही नहीं, ये गुणा है, गुणा। बोलो गुणा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आई। और गुणा का बड़ा अच्छा नियम है कि गुणा आगे पीछे कैसे भी करो सेम आएगा। चाहे आप 5 की 8 में गुणा करो, 5 की 8 की 7 में गुणा करो, या 7 की 5 की 8 में गुणा करो, सेम आएगा। अगर गुणा आगे पीछे कैसे भी करें बराबर ही आएगा, इक्वली आएगा। समझ में आई बात? अब बहुत सारे बच्चे कैसे करेंगे, 3% को लिखेंगे 3/100, ऑफ मतलब गुणा 2900। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 87, 29 भाई। ठीक है, सब बच्चों ने ऐसे ही किया होगा। लेकिन आज ये चीज छोड़ दीजिए मेरे भाई, आज ये चीज छोड़ दीजिए। आज आपके पास ऐसा करने का समय नहीं है। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने समझा ऑफ का मतलब है गुणा। 3% 2900, ये 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। जब मैंने आपके सामने लिखा 3% ऑफ 2900, 3 एक नंबर है, परसेंटेज एक नंबर है, 2900 एक नंबर है, और मुझे इन तीनों की क्या करनी है? मुझे इन तीनों की गुणा करनी है, गुणा। मुझे इन तीनों की गुणा करनी है मेरे भाई। और गुणा आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणा आगे पीछे, आपको पता है जैसे ही परसेंटेज को 100 का 7 मिलता है वो 1 बन जाता है। जैसे ही परसेंटेज को 100 का 7 मिलता है वो 1 बन जाता है। अब ये 2900 लिखा हुआ है, 2900, 2900 का मतलब होता है 29 गुणा 100, ये होता है 29 गुणा 100। आपको समझना चाहिए कि जैसे ही ये 100 और परसेंटेज का प्रेम होगा ये क्या बन जाएगा? एक। ये 100% क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा। ये जो लिखा हुआ है 100%, ये एक बन गया, एक बचा क्या? 3 और 29, और 3 के 29 में गुणा करेंगे 87, 87 आ गया कि नहीं आ गया? 87 आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया, और हमें मजा भी आ गया सर, बहुत बढ़िया मजा आया। यानी ये क्लियर है, ये क्लियर है कि जहां 100 को परसेंटेज मिला वो एक बन जाएगा, जहां 100 को परसेंटेज मिला एक बन जाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे करोगे मेरे भाई ऐसी कैलकुलेशन? 2 जीरो और परसेंटेज खत्म,
दो जीरो और परसेंटेज का मतलब होता है 100% एक, 100% एक। बचा क्या, 3 × 29 87, 3 की 29 में गुणा करनी है 87। ये देखिए 20% ऑफ 740, दो जीरो, एक जीरो ये, एक जीरो ये, परसेंटेज खत्म, 1 हो गया ये। दो जीरो का मतलब 100, 100% 1 हो गया। बचा क्या, 2 और 74, 2 की 74 में गुणा करेंगे 148, 2 की 74 में गुणा करेंगे 148, 2 × 74 148। आप बोलोगे सर दिल गार्डन गार्डन हो गया, सर दिल गार्डन गार्डन हो गया। आपके सामने लिखा है 55, 550% ऑफ, 550% ऑफ कितना, 550% ऑफ 7,000। आपके सामने लिखा हुआ है मेरे भाई, बताइए जल्दी से। 550% ऑफ 7,000, ये लिखा हुआ है, जल्दी से सोचो जरा। है क्या, परसेंटेज को जहां दो जीरो का साथ मिलेगा कट जाएगा, परसेंटेज से दो जीरो काट दीजिए। बचा क्या, बचा क्या, 70 बचा और 550 बचा, इनकी गुणा करनी है। 55 सत्ते, 55 सत्ते 385, 55 सत्ते 385। एक जीरो ये बची, एक जीरो ये बची, दो जीरो, 38500, 38500। समझ पाए बच्चों, आप कर लोगे, कर लोगे, है भाई। आपके सामने आ गया 700%, आपके सामने आ गया 800% ऑफ 91, ये आ गया। जहां परसेंटेज की दो जीरो मिली 1 हो जाएगा, परसेंटेज और दो जीरो 100% 1। 8 की 91 में गुणा करनी, 8 एकम 8, 8 9 72, 8 एकम 8, 8 9 72, 728, 728 हो गया। कर लोगे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम कर लेंगे। आप हम पे विश्वास रखो सर, आप हमें बिल्कुल मूर्ख मत समझो। कभी कभी ऐसा आता है कि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना ही पड़ता है। जैसे आपके सामने आ गया 22.22% ऑफ, 22.22% ऑफ 189, 189 ये आ गया। 22.22% ऑफ 189, बोलिए बच्चे, 22.22% ऑफ 189। 22.22%, 11.11% 1/9, 22.22% की फ्रैक्शन 2/9 ऑफ 189, ऑफ 189 ये आ गया। 9 से 189 जाएगा मेरे भाई 21 बार, 21 दूनी 42। यानी कि जब तक आप यहां परसेंटेज को फ्रैक्शन में नहीं बदलोगे, आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में नहीं बदलोगे, तब तक ये होने वाला नहीं है, तब तक ये होने वाला नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। ये आ गया मेरे दोस्तों आपके सामने 17.14% ऑफ 17.14% ऑफ 5635, बताइए। 17.14% ऑफ 5635। सेवनटीन पॉइंट वन फोर परसेंट ऑफ 5635। यहां परसेंटेज ऐसी दी है भाई, इतनी बुरी परसेंटेज है कि जब तक आप इसको फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करोगे, जब तक आप इसको फ्रैक्शन में नहीं बदलोगे नहीं होगा। 17.14% का मतलब 10% प्लस 7.14%, 10% 1/10, 7.14% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/14 है। 10 और 14 का एलसीएम आ जाएगा 70। अभी 10 सत्ते 70, 14 पंजे 70, 12/70, ये आपका चला भी जाएगा मेरे भाई 2 से, 6/35। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 6/35।
क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 6/35। क्लियर? मल्टीप्लाई बाई 5635। बोलो हाँ की ना। तो पहले आपको 17.14% को बदलना पड़ा। 10% प्लस 7.14%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 10% 1/10, 7.14% 1/14। ये तो हो ही गया मेरे भाई। 7 से 7 × 8 = 56, 0 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 से जाएगा 161 बार। 161 का 6 गुना 16, 6 कम 96, 6 कम 6 966, 966। क्या आ गया? 966। बोलो मजा आया? बताओ बच्चों मजा आया? आप बोलोगे हाँ जी सर मजा आया सर, वेरी गुड सर। ये बताओ मेरे भाई, आपके सामने आ गया 34% ऑफ 50। 34% ऑफ 50। ये पूछता हूं, बताना जरा। 17। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। एक बात बताऊं, ये नियम आज तक आपको स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया होगा। अगर आपको स्कूल में पढ़ाया गया होता तो जिंदगी आसान होती मेरे भाई आप लोगों की। आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता। X% ऑफ Y बराबर होता है Y%ऑफ X। X% ऑफ Y बराबर Y%ऑफ X। X% ऑफ Y बराबर Y%ऑफ X। सॉरी, X%ऑफ Y बराबर Y%ऑफ X। ये बराबर होता है। आप कहोगे सर ये क्या बवाल है? भाई गुणा, गुणा एक ऐसी चीज है कि चाहे आप ए की बी में गुणा करो, चाहे बी की ए में गुणा करो, आना बराबर है, बराबर ही आता है। जब मैं आपके सामने लिखता हूं X%ऑफ Y, तो इसका मतलब क्या है कि X एक नंबर है, परसेंटेज एक नंबर है, Y एक नंबर है, और हम इन तीनों की गुणा कर रहे हैं। हम इन तीनों की गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे भाई वाई एक नंबर है, परसेंटेज एक नंबर है, ऑफ का मतलब होता है गुणा। हम इन तीनों की गुणा कर रहे हैं। क्या ये दोनों बराबर नहीं है? अरे चाहे एक्स की वाई में गुणा कर लो, चाहे वाई की एक्स में गुणा कर लो, मेरे भाई ये है तो दोनों बराबर ही। ये है तो दोनों बराबर ही दोस्त। चाहे आप एक्स पर वाई का X% निकालो, चाहे आप एक्स का Y% निकालो, है तो दोनों बराबर है, क्योंकि आपको गुणा करनी है। कैसे भी खींच के कैसी भी गुणा कर दो, क्या फर्क है? इसलिए मैं कहता हूं परसेंटेज एक मजाक है, यहां केवल आपको खेलना सीखना है। खेलना सीखना है। जितना ज्यादा आप खेलना शुरू करोगे, ये मजाक है बेटा, गुणा भाग ही है बस। इसको बिल्कुल हल्के में लेना है, हल्के में। आपके सामने लिखा है मेरे दोस्तों 34%ऑफ 50। वेरी मुश्किल फॉर यू, वेरी वेरी मुश्किल। लेकिन अगर आप 34%ऑफ 50 को ऐसे लिख लो, 50%ऑफ 34, तो क्या कोई गलत बात करा क्या मैंने? नहीं। ऐसा लिखने से फायदा क्या है? कि मैं ये जानता हूं कि 50% बड़ा आसान होता है आधा। 50% बड़ा आसान होता है आधा ऑफ 34, यानी कि 17। ये 17 नहीं आ गया? 34 का आधा 17। 34 का आधा 17। 34 का आधा 17 मेरे भाई। आप बोलोगे सर मजा आ गया। अरे सर क्या बताया आपने, हैं? आया बेटे? इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है बेटे, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपके सामने ये चीज आई, ये परसेंट निकालना है। 34% नहीं आता मुझे, 50% आता है। मुझे 50% आता है, 50% आधा। मुझे 50% आता है, 50% आधा। 34 का आधा 17। 34 का आधा 17 आ गया। 34 का आधा 17, ऐसे सोचना है मेरे भाई। ऐसे सोचना है, ऐसे। समझे? बोलो। हम्म।
664.8% ऑफ, नहीं, 64.8% ऑफ 375। बताना जरा, 64.8% ऑफ 375, 64.8% ऑफ 375। बच्चे रो देंगे, बच्चे रो देंगे 64.8% ऑफ 375 में। हालत टाइट है लड़कों की। अरे भाई, दशमलव का ज्ञान भी नहीं पता क्या आप लोगों को? अरे भाई, ये देखिए, मैं आपसे कहता हूं 1.1 की गुणा करो 0.12 में, है भाई, या आप 12 की गुणा करो 0.011 में। क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं? आप ये देखो, ये भी 11 गुणा 12 हो रहा है, ये भी 11 गुणा 12, ये भी 11 गुणा 12 है, ये भी 11 गुणा 12। डेसिमल गुणा में डेसिमल जुड़ जाते हैं। डेसिमल के बाद कितने अंक है? 2 और 1 3। यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। गुणा करना यही आएगा, दोनों की गुणा करके 0.132। डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही आएगा, 3 डिजिट। यहां डेसिमल के बाद 2 और 1 3 डिजिट है, यहां भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। बराबर ही तो, ये भी 11 गुणा 12, ये भी 11 गुणा 12। अरे भाई, मैं 375 नहीं जानता, मुझे ये दिया गया। अरे ये डेसिमल यहां से छुटा के गुणा ही तो है, यहां लगा दूं क्या? ये डेसिमल यहां से छुटा के यहां लगा दूं क्या? कोई परेशानी आई तुम्हें? नहीं। अरे डेसिमल है, गुणा एक मजाक है बेटा। उसकी उसको पीटो चाहे उसको पीटो, सेम ही है भाई, सेम ही है। आप कहोगे सर अब क्या करूं? अरे 37.5% बताते बताते तो 3 क्लास हो गई। 37.5% क्या होता है? 12.5% 1/8, 37.5% 3/8, 37.5%। अरे इनका जोड़ा बढ़ा लो, गुणा कैसे भी करो। 37.5% 3/8 किसका निकालना है? 648 का। 3/8 गुणा 648, अट्टू मट्टू 64, 8 एकम 8, 81 तिया 243, 243 आ गया, 243। अब आया बच्चों मजा? कभी आपने ऐसा सोचा था कि ऐसे कैलकुलेशन करेंगे हम परसेंटेज की? कभी सोचा था आप लोगों ने? अब इन सब चीजों को सिखाने में समय लगता है। भाई, मैं उस तरह का टीचर नहीं हूं कि परसेंटेज लिखवाई और सवाल कराना शुरू कर दिया। पता है कैसे पढ़ाते हैं टीचर्स? आपको दिखाएंगे। ये पीपीटी बना लेंगे, बोलेंगे 119% ऑफ, 119% ऑफ, 119% ऑफ 4712 प्लस प्लस 47,120% ऑफ ऑफ 81, 81। अब बताओ जरा, एक सेकंड, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 119% ऑफ 4712 प्लस 4712% ऑफ 81। ये बताइए, करो बच्चों, करिए भाई। ये सवाल है आपके सामने, एसएससी जीडी के पेपर में ऐसा सवाल आया था। देखो, मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं, कितना भी प्रैक्टिस कराऊं, मैं जितना हम कॉन्सेप्ट को जोर देके पढ़ाते हैं, टाइम देके पढ़ाते हैं, जितने ज्यादा मैं एग्जाम्पल लेता हूं,
जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूं, कोई नहीं करवाता, कोई भी नहीं करवाता लिटरली। लेकिन केवल मेरा प्रयास काफी नहीं है, आपको भी साथ साथ एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर कोई बच्चे ये सोचे रहा कि मैं कहां से प्रैक्टिस करूं, जितने भी बच्चे इस क्लास में, मैं उनको बता दे रहा हूं, ये किताब है एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग, ये किताब है ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, ये किताब है मेरे भाई। ये ऐसे सवाल देखा बच्चों को लगेगा बड़ा मुश्किल है, जबकि है नहीं, क्योंकि ये है 4712, ये भी 4712। भाई दो नंबर तो सेम दिख रहा है, दो नंबर तो सेम दिख रहा है, मुझे करना है। अब क्या मेरे भाई, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, इंटरचेंज नहीं कर सकता। 119% ऑफ 4712 को ये लिख सकते हो 4712% ऑफ 119, बोलिए, प्लस ये क्या आ जाएगा, 4712% ऑफ 81, ऑफ 81। एज इट इज रहने दिया मैंने, एज इट इज है भाई। यहां पे 4712 को इधर और इधर, एक्स परसेंट ऑफ वाई बराबर वाई परसेंट ऑफ 119 इधर ले आए, 4712 इधर ले आए। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी 4712% है, ये भी 4712% है, कॉमन आ गया। ये 4712% कॉमन आ गया। क्या बचेगा मेरे प्यारे भाई, ये बचेगा ऑफ, कॉमन लेंगे तो 119 प्लस 81 प्लस है, जुड़ जाएगा, 119 प्लस 81 जुड़ जाएगा। कॉमन लेंगे 4712% ऑफ कॉमन लेंगे तो ये 119 प्लस 81 बचेगा ना, जुड़ जाएगा, और जुड़ के क्या आ जाएगा 200। 119 प्लस 81 क्या आ जाएगा जुड़ के, 200 आ जाएगा, 200। अब ये करना क्या आसान नहीं है। अरे भाई 4712% क्या निकालना, 200% तो पता है दो होता है, 100% एक, 100% एक, ये रहा 200%, और जहां 200% हुआ ये हो गया दो, 4712 गुणा दो, यानी कि आ गया 9424, 9424, 9424। कर लोगे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर हम कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, देखो दुनिया में हर संख्या अपने आप में 100% है। जैसे सपोज ये मान लीजिए आपका एक दोस्त है, आपके दोस्त के पास 280 रुपए हैं, 280 रुपए। तो आपके दोस्त है, दोस्त का आपने पर्स चेक किया तो आपके दोस्त के पर्स में 280 रुपए हैं, तो 280 रुपए जो है ये 100% की वैल्यू है। अब आप अपने दोस्त से 10% मांग लेते हो, कितना, 10%। तो मुझे बताइए कितना हो जाएगा ये, अगर आप अपने दोस्त से 10% मांग लेते हो तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से आप मुझे बताना कितना देगा आपको। हर चीज 100% होती है मेरे प्यारे भाई। अगर आप अपने दोस्त से मांग लोगे कि भाई तेरे पास तो बहुत पैसा है, एक काम कर, तू मुझे 10% निकाल के दे दे यार, प्लीज प्लीज मान जाना, तो मुझे 10% निकाल के दे दे। तो अगर 100% 280 है तो 10% क्या होगा, 10 से डिवाइड हो गया ना, 100% को 10 से भाग किया 10% आ गया, तो 280 को 10 से भाग करेंगे 28 आएगा, 28। अगर 100% 280 है, आप कहते हो कि भाई 1% मुझे दे दे, तो कितना देगा आपका दोस्त, 280 का 1% क्या आएगा, 280 का 1% आएगा 2.8, 2.8 आएगा। 280 का 1%, 1% मतलब मेरे भाई 100 से भाग देना, 280 को 100 से भाग दे दो, 2.8 आएगा 1%। अब 280 का 50% क्या होगा मेरे भाई, आधा, 280 का आधा 140, 5% क्या आएगा, आप ये देखो। पहले मैंने 280 का 50% निकाला, 280 का 50% 140, ये होगा। अगर 100% की वैल्यू 280 है और आधा 50% के लिए 140, अब मैं पूछ रहा हूं 5%, तो 50 को 10 से भाग दोगे 5 आएगा, तो यहां भी 140 को 10 से भाग दोगे 14 आएगा, तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। 5% की वैल्यू मेरे भाई 14 आ जाएगी। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, किसी भी बच्चे को कोई समस्या, सोचो, बोलिए सोचिए।
ठीक है, कोई भी आप नंबर ले लीजिए। सपोज आपने नंबर ले लिया 59। 59, 59 का 10% क्या आएगा? 10 से भाग 5.9। 59 का 1% क्या आएगा? ये 10% है, 1% क्या आएगा? और 10 से भाग दो, 0.59। 0.59, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? 59 का 50% क्या आएगा? आधा। अब जैसे 59 का आपको 50% करना है आधा, तो 59 के नजदीक है 58। 58 का आधा मेरे प्यारे भाई होता है 29। एक बच गया, एक का आधा 0.5, 29.5 आ गया, 29.5। अब हमें 59 का 5% निकालना है। 5% क्या आएगा? अगर 50% है, पहले 50% निकालो आधा करके, फिर 10 से भाग और दे दो, 5% आएगा। 29.5 को और 10 से भाग दे दो, 2.95। 2.95 आ गया, 2.95। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके सामने आ गया मेरे प्यारे भाई यहां पर 3827। ये बताओ जरा, 3827, इसका 10% निकालना है। 10%, हर चीज 100% होती है, 100% का 10%, 10 से भाग, यानी कि 1 दशमलव बढ़ जाएगा, 382.7। फिर आपको 1% निकालना है, 10% आ गया, 1% निकालना है और 10 से भाग, 382.7 में 1 डेसिमल और बढ़ जाएगा, 38.27। 38.27। आपको 50% निकालना है, आधा। इसका आधा क्या आएगा? इसका आधा करोगे क्या आएगा मेरे भाई? 38 का आधा 19, 27 का आधा 13.5, 1913.5। 1913.5, 50% की वैल्यू आई है। 5% कितना आएगा? 5% कितना आएगा मेरे भाई बताओ? ये 50% है, 5% निकालना है, इसी को 10 से भाग दे दो, 191.35। 191.35। ठीक है जी, बोलो। आपके सामने लिखा हुआ है ये 0.64। बताओ 10% क्या आएगा इसका? 0.64, 10% क्या आएगा? सोचो, 10 से भाग। अब यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो एक डेसिमल और बढ़ जाएगा, 0.064। 0.064। अब मैं 0.64 का 1% कहता हूं, 1%। यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, 1% निकालना है, 100 से भाग देंगे, 2 डेसिमल और बढ़ जाएगा, 0.0064। 0.0064 आएगा। 0.64 का 50% निकालना है, 50% यानी कि आधा। 0.64 का आधा 0.32, ये 0.32 आ गया, 0.32 में 5% निकालना है। ये 50% की वैल्यू है, हमें 5% की वैल्यू पूछ रहा हूं। 10 से भाग, 50 को 10 से भाग दो, 5% आएगा। 0.32 को 10 से भाग देंगे, 0.032 आएगा, यानी कि 10 से भाग देने का मतलब 1 दशमलव बढ़ाओ, 0.032। कर पाओगे? समझ गए बच्चों? अब कर पाओगे? अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये समझना जरा। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? आपके सामने आ गया 51% ऑफ, मैं सीधे कैलकुलेटिव से शुरुआत करता हूं, 51% ऑफ 88। ये आया सर, ये आपको निकालना है, 51% ऑफ 88। अगर इस तरह की परसेंटेज आती है तो हमेशा उसको ब्रेक करके सॉल्व करने की आदत डालो। क्या? ब्रेक करके सॉल्व करने की आदत डालो। अगर आपके सामने 51% ऑफ 88 लिखा है ना, तो आप इसको ऐसे समझो कि 51 जो है वो 50% प्लस 1% है। 50% प्लस 1% है, समझे? ऑफ का मतलब तो आप जानते ही हो, गुणा 88। तो 51% को 50% प्लस 1%। लेकिन ये बात भी आपको धीरे धीरे दिमाग में ही सोचनी पड़ेगी, ये भी लिखना नहीं है आपको। यानी कि आप 50% अलग निकालो, 1% अलग निकालो। बोलो मजा आ रहा है? अब 88 का 50% यानी कि आधा कोई भी निकाल सकता है, 44। 88 का 50% आधा 44। 88 का 1%, 1% में यानी कि 2 दशमलव ही तो लगाना है, 0.88, यानी कि 44.88।
44.88 आ गया, 44.88 आ, 44.88। बोलो, बोलिए। आपके सामने है 55.5% ऑफ 932, ये आपको निकालना है। एग्जैक्ट वैल्यू आपको बतानी है मेरे भाई, और एग्जैक्ट वैल्यू आपको एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट वैल्यू 55.5% देखकर बच्चा जो है घबरा जाता है, घबरा जाता है। जबकि 55.5 को आप ऐसे देखो, 50%, 5% और 0.5%, देख रहे हो आप? 50%, 5% और 0.5%। 50% का मतलब आधा। अब 932 का आधा, 932 देखो आधा कैसे करना, पहले 900 का आधा 450 और 32 का आधा 16, 450 और 16 466, ये आ जाएगा। ये 50% है, 5% क्या आएगा, 10 से भाग, 50 को 10 से भाग दो, 5% आएगा 46.6। फिर 0.5% निकालना है, 5% को 10 से भाग दो, अगर 5 को 10 से भाग दूंगा 0.5% आ जाएगा। तो 0.5% क्या आएगा मेरे भाई, और 10 से भाग दो, 4.66, 4.66। बोलिए, 4.66 क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। अब इसको आप जोड़ लो, 6 6 6 12 का 2 हासिल, 6 6 12 और 5 7 7, 6 4 10 11, 4 1 5, 517.26, 517.26। जी करण पुंदीर, समझ में आई मेरे भाई? क्या आपको बात समझ में आई है? आपको इस तरीके से सोचना सीखना पड़ेगा। आपके सामने आ गया 89% ऑफ, 89% ऑफ, कितना लिख दूं मैं, 89% ऑफ 706, ये आया भाई। 89% ऑफ 706, 89% भाई, ये 100% के करीब है। 100% माइनस 11%, 11 का मतलब 10% और 1%। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ऑफ 706, ऑफ 706 आया? आप बोलोगे जी सर आ रहा है, मजा आ रहा है। 706 का 100%, 100% 1 होता है, 706 का 100% 706 आएगा। 706, 706 का 10%, 706 का 10%, 10 से भाग 70.6, 706 का 1%, 1% 100 से भाग 7.06, 7.06, तो कितना आएगा, 706 माइनस 70 और 7 77.66, 77.66 आ गया, ये माइनस करना है। अब देखो तरीका वही लग जाएगा, ये नंबर 77.66, ये नंबर 78 से छोटा है, 77 से बड़ा है, 78 से छोटा। तो 706 में से पहले आप 78 घटा लो, 8, जो फ्रैक्शन में इस्तेमाल करते हैं वही, 16 में से 8 गया 8, और ये मेरे दोस्तों आपका 628, 628 आ जाएगा मेरे भाई, 628। और ये 0.66 को कम कर लो, 0.34, एक में से 0.6 कम कर लो, 0.34, 628.34, 628.34।
एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया, एग्जैक्ट। बताइए, कर पाओगे? हाँ जी। ठीक है, 90% में से एक भी तो माइनस कर सकते हैं। हाँ, 90% में से भी एक भी माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल। मैं कब मना कर रहा हूं? आप कैसे भी करो, आप कैसे भी करिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं 90% में से। जो दिमाग में जल्दी क्लिक करे, मैं आपसे पूछता हूं, 17.5% ऑफ, 17.5% ऑफ 84, ये आ गया। 17.5% ऑफ 84 आ गया आपके सामने। 17.5% ऑफ 84, 17.5। देखो, 84 एक इवन नंबर है, 84 एक इवन नंबर है, 17.5 में डेसिमल है। अगर जैसे 0.5 है, आप इसको डेसिमल हटाना है तो 2 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, आ जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 0.5 को, 2 आ जाएगा। तो जैसे 84 है, 84 को हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, 4 गुणा 21, 21 चौक 84। सोचो जरा, लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 17.5 गुणा 4, अगर 17.5 गुणा 4 करे तो 70%, 17 चौका 68, 0.5 की 4 में गुणा दो, 70%। तो 70% ऑफ 21, ये कितना आएगा मेरे भाई? 70% ऑफ 21 हो गया। 21 की गुणा कर लो 70 में, 21 की 70 में गुणा करेंगे तो 1470। 70 गुणा 21, 1470। परसेंटेज का मतलब बटे 100, 100 से डिवाइड करेंगे 14.7, 100 से डिवाइड करेंगे 14.7, 14.7। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो। ठीक है, हाँ जी। आपके सामने ये आ गया मेरे भाई। 156% ऑफ 91:2/3। 156% ऑफ, सर कैसे हुआ? अमरनाथ कुमार को डाउट है, देखो अमरनाथ कुमार से। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है 70% ऑफ 21, इसका मतलब हुआ 70 गुणा परसेंट गुणा 21, ये मतलब होता है बेटा। अब चुपचाप आंख बंद करके 21 की 70 में गुणा करो, 21 की 70 में गुणा करके आएगा 1470। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 0 परसेंट। परसेंट का मतलब बटे 100, 1470 को 100 से भाग दोगे 14.70, 14.70 आ गया। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। आपके सामने लिखा है, आपके सामने लिखा है 3% ऑफ, 3% ऑफ 74, 74 नहीं, 3% ऑफ 68 आपके सामने लिखा है। क्या मतलब है? कुछ कट रहा है? नहीं। 68 की 3 में गुणा कर लो, 68 की 3 में गुणा कितना आएगा? 180 और 24, 204, 204 परसेंट। 68 या 204 परसेंट, परसेंट का मतलब 100 से भाग 2.04 आ गया, डायरेक्ट 2.04। 17.5 गुणा 4 कर दे बेटा, 17.5 को 4 के साथ मिला दिए, 17.5 गुणा 4 70%। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर मजा तो आ रही है, मजा तो आ रही है। 156% ऑफ 91:2/3। भाई साहब बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये 91:2/3 तो मेरे लिए थोड़ा आसान है। 91:2/3 करना मेरे लिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 91:2/3% ऑफ 156, तो क्या इसमें कोई परेशानी है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। 91:2/3% ऑफ 156,
ये आप जानते हो मेरे भाई, ये आप जानते हो 91/2/3% क्या है? 100% से 8:1/3% कम है। बोलो कम है कि नहीं है? कम है कि नहीं? 100% 1 होता है, 8:1/3% 1/12, तो 11/12 आ गया। 11/12 ऑफ 156, 12 से 156 13 बार जाएगा, 11 गुणा 13 143, 143 आ गया जी, 143 आ गया। तो गगन कुमार जी वहां ज्यादा बढ़िया लगा कि आपको ये ज्यादा बेटर लग रहा है? 143। ठीक है जी, बस मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से इतने एग्जाम्पल काफी हैं। बाकी हम सवाल तो करेंगे, सवालों से भी सीखेंगे, सवालों से भी सीखेंगे। और आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हो? कंपटीशन बढ़ गया है, बढ़िया हो गया। अच्छा जी करण पुंडीर, यार आदत है, आदत पे रह गया था। हाँ, ये दूसरा तीसरा 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। ये बताना जरा। सर जी मजा आ रहा है, 2 आवर और पढ़ा। रोटी ना खाऊं मैं रोटी ना खाऊं, यहीं पढ़ाता रहूं तुम्हें। अच्छा तुम हमारी इस बात शेयर भी करते हो? आप जैसे इस बैच में पढ़ रहे हो तो आपके कांटेक्ट में बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं जूनियर, आप लाइब्रेरी में जाते होंगे, आपके रिश्तेदारी में तैयारी कर रहे होंगे, आपके स्कूल में कॉलेज में तैयारी कर रहे होंगे, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होंगे। तो हमारे बैच के बारे में, हमारे बारे में आप उनको बताते हो कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो कि भाई अगर बेसिक से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, खूब प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है, वो नहीं कंसेप्ट और सवाल, एक कॉन्सेप्ट एक सवाल और बैच खत्म, वो वाला काम नहीं। तबीयत से पढ़ना है तो गगन सर के साथ जाके पढ़ो। ये बताते हो कि नहीं आप? ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, क्योंकि हमारे मार्केट में दुश्मन बहुत है ना, जो उल्टी सीधी बातें हमारे बारे में फैलाते रहते हैं। लेकिन जो बच्चा हमारे साथ टिक गया, एक मेरी लत बहुत बुरी है, अगर किसी बच्चे को हमारे साथ आ गया पढ़ने, तो हमारी लत इतनी बुरी लग जाती है कि फिर उसे कहीं पढ़ने का मन ही नहीं करा, ना कहीं समझ में आएगा। 12.75% किसके बराबर है? CHSL 2024 का सवाल है, 12.75%, ये ऑप्शन है। अब ये सवाल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लेकिन आप इसको ऑप्शन से भी देख सकते हो कि भाई 12.75 आना चाहिए। अभी 37/400, अगर मैं 4 से भाग दूंगा 37 को, तो 4 नाम 36, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि मेरे भाई ये तो 12 नहीं आएगा। अगर मैं 41 को 4 से भाग दूंगा तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 12 तो नहीं आएगा, यानी कि ये गलत हो गया। 17 को अगर 2 से भाग दूं, आपके सामने लिखा है 17/200, परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा परसेंटेज का साइन, तो हमें 17 को ही तो 2 से भाग देना है। 17 को 2 से भाग दूंगा तो 8.5 आएगा, 12 तो आएगा नहीं, यानी कि ये भी गलत है। तो क्या बचा आंसर? यही अकेला ऑप्शन है जो 51 को 4 से भाग देंगे, 12 चौक 48, 12 बार जाएगा, यही उत्तर है। ठीक है, चलिए। ये हमने आपके लिए छोड़ा था CDS का सवाल। 64% का वर्गमूल क्या है? 64% का स्क्वायर रूट क्या है? 64% का वर्गमूल। और आंसर देखो, इसका आंसर भी परसेंटेज में बताना है। शायद पहले आप ना कर पाए हो, पर आज हर बच्चा इसको सही बता देगा। 64% का वर्गमूल क्या है? 64% का वर्गमूल क्या है? आप बताओ। मैंने क्या सिखाया? मैंने ये सिखाया कि परसेंटेज का मतलब 1/100, 64% का मतलब 64/100, ये आ जाएगा, ये सिखाया मैंने। परसेंट का मतलब 1/100, 64%, 64/100, 64 का अंडर रूट 8 आ जाएगा, 100 का अंडर रूट 10 आ जाएगा, 8/10, 8/10। ये 8/10 या फिर कहूं 0.8, 0.8 आया है बेटा। ये कि आप ये आंसर मत लगा देना, 0.8 में और 0.8% में बहुत फर्क होता है। 64 का अंडर रूट 8 आ गया, नीचे 100 का 10 आ गया, लेकिन हमें वापस परसेंटेज में आंसर बताना है, वापस। अरे भाई ये 8/10 आया है फ्रैक्शन में,
हमें परसेंटेज में वापस बताना है। किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना हो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो, ये 8/10 है, ये फ्रैक्शन है। अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा और परसेंटेज का साइन, 0 0 कट जाएगा, 8/10 80%। यानी कि इसका आंसर 80% है दोस्त, डी ऑप्शन 80%। अब आई बात समझ में? ठीक है दोस्त, चलिए आज इतना ही, बाकी कल से अब हमें सीट सॉल्व करनी